अब एक परिवार में बहन भाई होते हैं, लेकिन भाई उस बहन को परेशान किया करता था। उसके बाद वो काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आती। उसके बाद वो एक दिन हार थक के सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस में अब सारी बात बताती है। लेकिन जैसे जैसे वो बात बता रही थी, तो पुलिस के भी पैर तले से जमीन खिसक जाती है। आखिर ऐसा भाई कोई बहन के साथ कैसे कर सकता है? तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी पंजाब प्रदेश के कपूरथला में डिलवा थाना क्षेत्र में अब एक परिवार रहता था। अब परिवार में पति होता है, पत्नी होती है और एक लड़की होती है जो कि 11वीं क्लास में पढ़ाई किया करती थी। लेकिन उस परिवार में जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसी हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था, सारी चीजें ठीक होती हैं। अब पति होता है, वो सुबह काम पे निकल जाया करता था और फिर शाम को काम से आता था। लेकिन पत्नी, अब उसकी घर की जिम्मेवारी होती है, अब वो घर का सारा काम किया करती थी। और जो बेटी होती है, वो सुबह स्कूल जाती थी और स्कूल से घर आकर के अपनी माँ का जो भी काम में हाथ बटाना होता था वो बटाया करती थी। लेकिन वो परिवार अब खुशी खुशी रहता था। और उसके बाद जैसे जैसे उसका समय बीता, उसी हिसाब से अब 2018 आ जाता है। लेकिन जैसे ही 2018 का साल आता है, अब फिर उसमें उसकी जो माँ होती है लड़की की, अब उसकी तबीयत खराब होती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही मौत होती है तो परिवार को बड़ा सदमा लगता है। लेकिन उसके जो उसके लड़की के पिता होते हैं, उसको भी सदमा लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सदमा अब लड़की को लगता है। अब लड़की परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उसकी माँ की लाडली होती है और वो अब माँ और बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और उसका वो काम में भी हथ बटवाती थी लड़की। उसके बाद अब लड़की अपने आप को अकेला महसूस करती है। लेकिन पति अब सुबह काम पे निकल जाया करता था, अब पत्नी रही नहीं। अब बेटी उसका खाना बनाती थी और वो, अब जो लड़की का पिता होता है, वो सुबह खाना खा करके निकल जाता था और फिर जैसे ही शाम को घर आता, फिर से खाना खा करके आराम करता। उसके बाद ये दिनचर्या अब फिर से उसमें चलती रहती है। लेकिन कुछ समय बीतता है, ऐसे ही जैसे एक साल बीत जाता है। उसके बाद एक दिन जो उसका लड़की का पिता होता है, अब वो फैसला करता है कि शादी करनी चाहिए, ऐसे समय बीतेगा नहीं। उसके बाद 2019 में अब वो फैसला करता है कि दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी शादी करने की सोचता है, 2019 में अब गांव फतूचक निवासी एक महिला होती है, अब उससे वो शादी कर लेता है और शादी करने के बाद फिर उसको घर ले आता है। लेकिन जैसे ही घर में लाता है, तो जो जिससे वो शादी करता है, वो उस घर में आ जाती है। उसके बाद उसी घर में वो लड़की होती है। लेकिन जिससे शादी की, अब उसका भी एक लड़का होता है, जो कि अब उस लड़की की सौतेली माँ हो जाती है। अब जो उस पत्नी उससे शादी करके लेके आया, और फिर उसी का एक लड़का होता है, सौतेला भाई। लेकिन उसी घर में, उसी छत के नीचे वो रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसी हिसाब से रूटीन से वो अपने कमाने के लिए निकल जाता था और घर में रहते थे। अब वो लड़का और वो लड़की और उसकी जो सौतेली माँ, वो, लेकिन वो स्कूल चली जाया करती थी और स्कूल से फिर घर आया करती थी। लेकिन अब वो जो उसकी सौतेली माँ होती है, वो खाना बनाती थी और खिलाती थी। उसके बाद जो उसका भाई होता है, अब वो सौतेला मुंह बोला भाई होता है। उसके बाद अब जैसे ही एक दिन घर पे कोई नहीं होता, तो फिर वो उसको अकेला देख करके उसके साथ गलत काम करने की सोचता है और फिर उसका रेप कर देता है। अब वो विरोध करती है, लाख मिन्नतें करती है, लेकिन वो मानता नहीं है। उसके बाद उसके साथ दरिंदगी करता है। अब फिर जैसे ही दरिंदगी करता है, तो लड़की किसी से कुछ बोलती नहीं है। अब वो सौतेली माँ होती है, अब उससे वो मुंह नहीं खोलती। अब वो डर से और समाज के लिहाज से अब वो उससे मुंह नहीं खोलती, अब किसी से बताती नहीं। उसके बाद जैसे उसका शाम को बिताता है, उससे भी नहीं बताती, क्योंकि लड़की डर जाती, सहम जाती है। अब वो स्कूल में जाती थी, अब वो सोचती है आखिर मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। उसी हिसाब से जैसे ही कुछ समय और बीतता है, ऐसे करके फिर से वो रेप करता है। लेकिन रेप करने के बाद अब उसको फिर से वो ऐसे ही ज़बरदस्ती रेप करता है। अब फिर से उसको समझ आती है, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आती। लेकिन ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब फिर से एक बार मौका जैसे ही लगता है, घर पे कोई नहीं होता, फिर से उसके साथ तीसरी बार जैसे ही रेप करता है। अब लड़की सोचती है, अब जैसे इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन अब समाज के डर से कब तक ये अब जुल्म सहन करना पड़ेगा। उसके बाद लड़की सीधा डिलवा पुलिस स्टेशन में जाती है और फिर वहाँ पर पुलिस के सामने अब उसकी कंप्लेंट दर्ज कराती है और आप बीती बताती है
कि कैसे एक मेरी माँ और मेरे पिता, हमारा पूरा परिवार होता है, और फिर हमारा ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2018 में मेरी माँ की मौत के बाद अब मेरे पिता ने जैसे ही दूसरी शादी की, उसके बाद अब 2019 में शादी हुई, अब घर पे आई। लेकिन मेरी सौतेली माँ का जो लड़का है, अब गोद लिया लड़का, अब उसी ने मेरे साथ अब मौका पा करके एक दिन जब कोई नहीं होता तो मेरे साथ रेप किया। लेकिन एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, ऐसे अब की बार तीसरी बार रेप किया मेरी मर्जी के बगैर। लेकिन मैंने उसको समझाने की कोशिश की, उसको समझ नहीं आया। अब फिर मैं लोक लिहाज से अब किसी के जैसे समाज के डर से क्या इज्जत रहेगी, इस वजह से चुप रही। उसके बाद अब जैसे ही मेरे साथ तीसरी बार ये सब हुआ, तो फिर मैं हार थक के पुलिस स्टेशन आई हूँ। लेकिन पुलिस ने जैसे ही ये बात सुनी, पुलिस के पैर तले जमीन खिसक गई। उसके होश फाख्ता हो जाते कि ऐसे बहन के साथ भाई कैसे गलत काम कर सकता है। उसके बाद अब फिर गंभीर धाराओं में और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके आरोपी की धरपकड़ तेज कर देती है। तो कैसे एक लड़की जो कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की होती है, अब उसकी माँ की मौत हो जाती है, लेकिन उसके पिता का एक डिसीजन जो दूसरी शादी का करने का, अब वही गलत हो जाता है। उसने शादी तो की, लेकिन उसका जो गोद लिया लड़का, अब उसी ने उसके साथ, अब उनका बहन भाई का रिश्ता होता है, लेकिन उसके साथ गलत काम किया, उसका रेप किया, बलात्कार किया, और उसी घर की छत के नीचे, अब उसी के घर में। खैर, ये कहानी सुनाना मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाना मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।